नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी और उसके संदेश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे सामने ये हार मत मानो जीत की कहानी की कुछ अंश हैं और इनका जो मूल विचार है वो तो काफी सीधा है कि भाई पक्का इरादा हो और कोशिश करते रहो तो मुश्किल पार हो ही जाती है। पर चलिए जरा और देखते हैं कि ये कहानी इसे कैसे सामने रखती है। शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी पंक्ति से, हार मत मानो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब ने सुनाई है, लेकिन यहां इसे सिर्फ एक नारे की तरह नहीं पेश किया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी के जरिए समझाया है। एक छोटे से गांव के बच्चे की कहानी। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसके पास पहनने को चप्पलें नहीं है, ठीक से किताबें भी शायद पूरी नहीं है, और ऊपर से लोग ताने मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये हालात तो किसी का भी हौसला तोड़ सकते हैं ना। और फिर पता चलता है कि ये बच्चा रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। पर उसने, जैसा कहानी कहती है, हिम्मत नहीं हारी, बस पढ़ता रहा, लगा रहा। सालों गुजर गए और फिर वही बच्चा आईएएस अफसर बन के लौटा। सोचिए उस गांव में कैसा माहौल होगा। तिरंगे के साथ स्वागत हुआ उसका। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या था उसमें? कहानी कहती है उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। ये कहानी सुनने में तो बहुत असरदार है, पर क्या इसमें सिर्फ मेहनत की बात है या कुछ और भी छुपा है? मेहनत तो है ही, जाहिर है, पर कहानी का इशारा शायद थोड़ा और गहरा है। ये दिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां, मतलब चाहे वो गरीबी हो या लोगों का मजाक उड़ाना, वो आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत है। और एक दिलचस्प बात और है इसमें, स्रोत ये भी कहता है कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, रास्ता बंद है। हाँ, वो निराशा वाला पॉइंट। बिल्कुल। पर वो कहते हैं असली संघर्ष शायद वहीं से शुरू होता है, उस निराशा के बिंदु से, जब आप तय करते हैं कि नहीं, अभी नहीं। हाँ, सही कहा। मतलब जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो तब भी टिके रहना, वही असली चुनौती है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है ना। कहानी में कुछ बहुत बड़े नामों का भी जिक्र है, जैसे थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने से पहले हजार बार नाकाम हुए वो। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई कैसे लगा रह सकता है। मतलब क्या चीज थी जो उन्हें चलाए रख रही थी? फिर धीरू भाई अंबानी का उदाहरण है। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर शुरुआत की थी उन्होंने, जमीन से उठकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो कभी अखबार बेचा करते थे। तो ये अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, पर इनकी कहानियों में वो कौन सी कॉमन चीज है, वो कड़ी क्या है? हाँ, इन सभी उदाहरणों में एक ही धागा है, एक ही बात कॉमन है कि इन्होंने हार नहीं मानी। और यहाँ हार की परिभाषा पर ध्यान देना जरूरी है। कहानी के मुताबिक हार असल में तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। अच्छा, असफलता मिलना हार नहीं है। वो तो प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, सीखने का हिस्सा हो सकती है। जैसे एडिसन की वो 1000 नाकाम कोशिशें, वो हार नहीं थी। नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सीख रहे थे। लेकिन अगर वो 999वें कोशिश के बाद रुक जाते, हिम्मत हार जाते, तो वो हार होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का रास्ता अक्सर असफलताओं से होकर ही गुजरता है, पर हार मान लेना वो उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये बात बहुत गहरी है। तो कुल मिलाकर कहानी का जो संदेश है वो काफी साफ है। अगर आज कोई मुश्किल है, कोई रुकावट है, तो थमना नहीं है। जैसा कहा गया है उसमें, एक कदम और बढ़ाइए। मंजिल अगर बड़ी है तो रास्ता कठिन होगा ही, इसमें कोई शक नहीं, पर चलते रहने से ही वो मंजिल पास आएगी। या जैसा कहानी कहती है, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अंत में फिर वही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात शायद, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि इन सारी कहानियों का निचोड़ है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सभी कहानियां, जैसा आपने कहा, हमें बाहरी सफलताओं के बारे में बताती हैं। कोई अफसर बन गया, किसी ने कुछ आविष्कार कर लिया, किसी ने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। ये सब देखना और सुनना हमें प्रेरणा देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक और शायद थोड़ा गहरा सवाल उठता है मेरे मन में। क्या? कि क्या असली जीत वो बाहरी उपलब्धि है, मतलब वो अफसर बनना या वो आविष्कार करना, या फिर वो अंदरूनी फैसला है जो इंसान उस वक्त लेता है जब वो हार मानने से इनकार कर देता है? वो पल जब शायद कोई देख भी नहीं रहा होता, जब सफलता बहुत दूर नजर आ रही होती है, और फिर भी वो टिके रहने का फैसला करता है। उस अंदरूनी दृढ़ संकल्प का, उस जिद का, उसका असली स्वरूप क्या है?
ये एक सोचने वाली बात है जो शायद इन कहानियों से भी परे जाती है।